अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास नाइन्थ इंग्लिश के बच्चे, ये 5 नंबर का सवाल लिखा हुआ है यूज़ ऑफ वर्ब वाला। आपने सिर्फ इस वीडियो को शुरू के 2-3 मिनट ही देख लेना है, तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि इस वीडियो में क्या है। मैं इस वीडियो के आखिर तक आपसे वादा करता हूं कि आप 5 में से 5 नंबर इजीली ले पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। मैं इन तमाम क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा आपके सामने। सॉल्व करने के अलावा मैं आपको इसके रूल्स भी बताऊंगा, इतने इजी रूल्स बताऊंगा कि आपके लिए सॉल्व करना कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। छोटी सी वीडियो के अंदर मैं वो सब कुछ बता दूंगा जो आप 1 साल में नहीं कर सके। तो वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आपको स्क्रीन पे रूल्स लिखे हुए आ रहे हैं। सबसे पहले हम वो क्वेश्चन करेंगे जिसमें नेक्स्ट लिखा होता है। याद रखें, जब नेक्स्ट लिखा हुआ आएगा तो हम शैल लगाएंगे, विल लगाएंगे या शैल लगाएंगे। अगर आई और वी है तो शैल लगाएंगे, वरना विल लगाएंगे। इसके अलावा आपने कोई भी ऑप्शन चूज नहीं करना अगर आपके क्वेश्चन में नेक्स्ट लिखा हुआ आ गया है। स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहला है क्वेश्चन नंबर 1 में चेक करें कि हमारे पास ये नेक्स्ट लिखा हुआ है। नेक्स्ट लिखा हुआ है तो हमारे पास ये सारे ऑप्शंस हैं। हमने विल वाला चूज़ करना है, तो ये सारे विल और शेल वाले हैं। आप सही वाले का इंतखाब कैसे करेंगे, आपको 2-3 बातें बताऊंगा, गौर से सुननी आप लोगों ने। पहली बात याद रखें कि विल के साथ हमेशा हैव आता है, हैज़ नहीं आता। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट ही गलत दिया हुआ है, ये हमारे पास ऑप्शन ही गलत है। ठीक है, ये हम चूज़ नहीं करेंगे। अगर विल बी लिखा हुआ है तो यहाँ पर आईएनजी होना ज़रूरी था, तो ये भी नहीं आएगा। शैल बी के साथ भी आईएनजी आएगा, तो ये तीनों ऑप्शन गलत है। हम ये वाला विल चुनेंगे। ऐसा बहुत कम होता है कि आपको ज़्यादा विल वाले आ जाएं, वरना आपको एक ही विल वाला आएगा और आपने वही चूज़ करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 देखें। क्वेश्चन नंबर 9 में ये नेक्स्ट लिखा हुआ है, तो हमारे पास शैल वाले दो ही चीज़ें आई हैं। ठीक है, अगर बाय लिखा होगा तो शैल हैव चुनेंगे। अगर बाय के बाद सिर्फ नेक्स्ट होगा तो हम शैल चुनते। यानी अगर ये बाय ना होता तो मैं नेक्स्ट की वजह से चुनता शैल। अब क्योंकि बाय लिखा हुआ है तो मैं साथ में शैल हैव चुनूंगा। समझ आ गई है। ऐसे कुछ क्वेश्चंस और भी आएंगे जहां पर बाय नजर आएगा वहां मैं शैल हैव लगाऊंगा। अगर बाय नजर ना आया तो मैं फिर सिर्फ विल या शैल लगाऊंगा। 57 नंबर देखें। ये नेक्स्ट लिखा हुआ है। हमारे यहाँ पे कहीं पर भी विल का ऑप्शन नहीं था, एक ही विल का ऑप्शन था, आप इसको चूज करेंगे। 79 में देखें, नेक्स्ट लिखा हुआ है। यहाँ पर कोई विल वाला ऑप्शन नहीं है, विल शैल वाला एक ही ऑप्शन था, आप इसको चूज करेंगे। 158 में देखें, नेक्स्ट लिखा हुआ है और बाय भी लिखा हुआ है। तो मेरे को बताया जब बाय लिखा होगा तो हम विल हैव या शैल हैव लगाएंगे, तो हम शैल हैव लगाएंगे। 159 में देखें, नेक्स्ट लिखा हुआ, बाय भी लिखा हुआ, तो हम विल हैव लगाएंगे। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर बाय के साथ नेक्स्ट होगा तो विल हैव शैल हैव, और अगर सिर्फ नेक्स्ट होगा तो विल शैल। 163 देखें, आपको नेक्स्ट नजर आ रहा है और बाय नजर आ रहा है। नेक्स्ट और बाय की वजह से विल हैव आएगा, अगर बाय ना होता तो सिर्फ विल आता। 168 देखें, बाय लिखा हुआ है और नेक्स्ट भी लिखा हुआ तो विल हैव लगाएंगे, और अगर बाय ना होता तो सिर्फ हम विल लगाते। 180 नंबर देखें, यहाँ पे नेक्स्ट लिखा हुआ है, कोई बाय मौजूद नहीं है, सादा विल शैल लगाना है हमने। आई और वी के साथ शैल होता है, बाकी सब के साथ विल होता है। यहाँ पे ही है तो हमने विल लगाया। 4 में देखें, नेक्स्ट लिखा हुआ है और यहाँ पे कोई बाय मौजूद नहीं है, हमने विल या शैल चुनना है, तो हम यहाँ पर शैल वाला चुनेंगे। तो ये हमारे सारे जो थे वो नेक्स्ट वाले खत्म हो गए, सादा नेक्स्ट वाले भी और बाय के साथ नेक्स्ट वाले भी। अब हम वो क्वेश्चंस करेंगे जिसमें नेक्स्ट नहीं होता, सिर्फ बाय होता है। फिर हमने क्या करना है, हमने वो वाला स्टार्ट करेंगे। लिखा हुआ है, देखें सिर्फ बाय लिखा हुआ है, नेक्स्ट का वर्ड नहीं दिया हुआ। अगर सिर्फ बाय है तो हम विल हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, विल हैव शैल हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाएंगे। 167 देखें, बाय लिखा हुआ है तो हम विल हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाएंगे। 161 में देखें, बाय लिखा हुआ है, हम विल हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ये देखें, यहाँ भी बाय लगा हुआ है, विल हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाएंगे। यहाँ बाय लगा हुआ है, विल हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाएंगे। और यहाँ देखें, यहाँ विल हैव उन्होंने क्वेश्चन में लगा दिया तो हम थर्ड फॉर्म लगा देंगे। तो इस तरीके से हमारे पास वो सारे भी हो गए हैं जो सादा बाय वाले थे, हमने वो भी कर लिए जो नेक्स्ट के साथ बाय वाले थे, और हमने वो भी कर लिए जो नेक्स्ट वाले थे। अब करने की बारी है। स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा सिंस और फॉर। अगर आपको सिंस और फॉर नजर आ जाए तो आप हैज़ बिन, हैव बिन या हैड बिन के साथ आईएनजी लगाते हैं। ठीक है, तो हमने तलाश करना है। कभी कभार सिंस और फॉर मिसिंग होगा, हम वो लगा देंगे। कभी कभार हैज़ बिन, हैव बिन, हैड बिन मिसिंग होगा तो वो लगा देंगे। कभी कभार वो आईएनजी मिसिंग होगा तो वो लगा देंगे। इन चीज़ों को हमने पूरा करना है एक जुमले के अंदर। तो ये बेशुमार जुमले इस तरह के आते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा सवालात, तो आप देखेंगे कितने सारे सवाल जो हैं वो इस पैटर्न के मुताबिक आते हैं। और ये बात याद रखें कि जो क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ ये सारे वो सवालात हैं जो पहले बोर्ड में आ चुके हैं और आइंदा साल भी आपके इसी जुमलों में से आएंगे।
यानी जो जुमले हम सॉल्व कर रहे हैं ना, ये गेस्ट पेपर भी है, यानी कि जो जुमले मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा पेपर भी आपका इसी में से आएगा। तो ध्यान से अपने वीडियो को देखते रहना है। अब तक आपको आइडिया हो चुका होगा कि इस वीडियो के अंदर आपको तमाम मालूमात मिल रही हैं और आपकी मुकम्मल तैयारी ईजीली हो सकती है। 15 में देखें सिंस लगा हुआ है तो आप बीन वाला चुनेंगे, तो बीन वाला एक ही दिया हुआ है, आपने वो चुन लिया। 17 नंबर में देखें सिंस लगा हुआ है तो बीन वाले 2 दिए हुए थे, आई के साथ हैव होता है, हैज़ नहीं होता, तो हमने हैव बीन चुन लिया। 25 में देखिए सिंस लगा हुआ है, हमारे पास बीन वाले 2 ही दिए हुए थे, हैज़ बिन, हैव बिन, और शी के साथ हम हैज़ लगाते, हैव नहीं लगाते, हमने ये लगा दिया। 36 नंबर देखिए सिंस लगा हुआ है, बीन वाला एक ही ऑप्शन था, हमने वो चुन लिया। 40 नंबर देखें सिंस और फॉर में से फॉर लगा हुआ है, हमारे पास बीन वाला एक ही ऑप्शन था, हम लोगों ने वो चुन लिया। 43 में देखें यहाँ फॉर लिखा हुआ है, सिंस फॉर में से फॉर दिया हुआ है, तो हमारे पास बीन वाला एक ही ऑप्शन था, हमने वो वाला चुन लिया। जुमले देखते जाए आपकी तैयारी मुकम्मल हो जाएगी। यहाँ पे 50 नंबर पे भी सिंस लिखा हुआ है, या बीन वाला कोई भी नहीं दिया हुआ था, तो हमने देखा कि आई के साथ हैव होता है, हमने फिर हैव नॉट वाला चुन लिया, हैव नॉट सीन। तो कभी कभार थोड़ा बहुत चेंज आ जाता है, ऐसा कोई 100 में से कोई एक जुमला होता है। 52 नंबर देखें फॉर लिखा हुआ है और बीन वाला हमारे पास एक ही ऑप्शन था, हमने ये चुन लिया। 74 नंबर में देखें सिंस लिखा हुआ है, हमारे पास बीन वाला हैज़ भी था, हैव भी था, हमने देखा कि शी के साथ हैज़ होता है, तो हमने फिर वो वाला चुन लिया। 76 में सिंस लगा हुआ है, यहाँ पे हमारे पास बीन वाले 2 थे, हैज़ बीन भी था और हैड बीन भी था, तो क्योंकि इट के साथ दोनों इट के साथ हैज़ आना चाहिए था, हैज़ तो है नहीं, हमने हैड चुन लिया, क्योंकि हैड सबके साथ आता है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, ध्यान से सुने, ही शी इट के साथ हैज़ होता है और आई वी यू दे के साथ हैव होता है। अब क्योंकि इट के साथ हैज़ होना चाहिए था, हैज़ तो था नहीं, तो हमने फिर हैड लगा दिया। चुनना आपने बीन वाला ये। 80 नंबर देखें सिंस लिखा हुआ है और सिंस में हमारे पास बीन वाला एक ही ऑप्शन था, हमने वो वाला चुन लिया। 89 में सिंस लिखा हुआ है और सिंस के बाद हमारे पास यहाँ पे बीन वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन था, हमने उसको चुन लिया। 104 में देखें सिंस लिखा हुआ है, सिंस के बाद हमारे पास अगेन बीन वाला कोई नहीं था, मैं आपको बताया था कैसे सॉल्व करने हैं, दे के साथ हैव होता तो आपने हैव वाला चुन लिया, हैव नॉट सीन। 105 में देखें फॉर लिखा हुआ है, बीन वाला हमारे पास एक ही था, हमने वो चुन लिया। 107 में देखें फॉर लिखा हुआ है, बीन वाला एक ही ऑप्शन था, हमने वो चुना। 108 में देखें सिंस लिखा हुआ है और हमारे पास बीन वाला कोई भी ऑप्शन नहीं था, तो अगेन आप देखेंगे आई के साथ जो है वो हैव आता है, तो आई से हम हैव वाला ऑप्शन चूज़ कर लेंगे। 109 में देखें फॉर लिखा हुआ है, यहाँ पे बीन वाला एक ही ऑप्शन था, हमने वो चुन लिया। 1110 में देखें फॉर के साथ हमारे पास बीन वाला कोई भी ऑप्शन नहीं था, हमने देखना है कि कौन सी चीज़ हमें सूट करती है, माई ब्रदर के साथ हैज़ आएगा, हमने हैज़ वाला चुनना है। ये याद रखें जब बीन नहीं ना आ रहा तो हैज़ और हैव से थर्ड फॉर्म आ रही है, तो हमने हैज़ नॉट रिटर्न कर लेंगे, ठीक है। 111 नंबर देखें सिंस लिखा हुआ है, बीन वाले 2 आए हैं, शी के साथ हैज़ होता है, हैव नहीं होता, हमने हैज़ वाला ऑप्शन चुन लिया। 112 वाला नंबर देखें फॉर लिखा हुआ है, बीन वाला एक ही ऑप्शन था, हमने वो चुन लिए। 115 में देखें फॉर लिखा हुआ है, फॉर के साथ बीन वाले 2 ऑप्शन थे, हैज़ भी था, हैव भी था, क्योंकि पेन जो है वो एक होता है तो हम उसका हैज़ लगाएंगे, अगर ज़्यादा होते हैं तो हैव लगाते, तो यहाँ पे हैज़ बीन आएगा। 116 को देखें यहाँ पे वैसे ही है, सिंस तो लग गया है पर बीन वाला नहीं है, मैं आपको बताया कि हैव नॉट साथ हैव और हैज़ साथ थर्ड फॉर्म आएगी, तो यहाँ पे ही है तो ही के साथ हैज़ नॉट स्पोकन आएगा, ये गलत है, हैज़ नॉट स्पोकन आएगा। 118 नंबर देखें यहाँ पे सिंस लिखा हुआ है और सिंस के साथ आपको पता है कि बीन ना दिया हो तो हैव सा थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो हमने ये लगानी। 119 नंबर देखें सिंस लिखा हुआ है और बीन वाला ऑप्शन मौजूद है, हम वही चुनेंगे। 122 नंबर देखें सिंस लिखा हुआ है और सिंस के साथ बीन वाला एक ही ऑप्शन है, हम वो चुनेंगे। 129 देखें 129 में सिंस लगा हुआ है और सिंस के साथ बीन हैड बीन वाला एक ही ऑप्शन है, हम वो वाला चुनेंगे। 130 में देखें सिंस लगा हुआ है, बीन वाला एक ही ऑप्शन है, हम ये चूज़ करेंगे। 145 में देखें फॉर के साथ बीन वाला एक ही ऑप्शन है, हम ये वाला चूज़ करेंगे। 148 में देखें सिंस के साथ बीन वाला एक ही ऑप्शन है, हैड बीन वाला, हम ये चुनेंगे, ये जो लगा हुआ है गलत है, हैड बीन वाला चुनेंगे। 160 में देखें यहाँ पे फॉर लिखा हुआ है तो बीन वाला एक ही ऑप्शन है, हम उसको चुनेंगे। 162 में देखें फॉर लिखा हुआ है, बीन वाला एक ही ऑप्शन है, हम इसको चूज़ करेंगे। 177 देखें यहाँ पे फॉर लिखा हुआ है और बीन वाला कोई भी ऑप्शन नहीं है, हमने हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म लगानी थी, तो हम देखते हैं कि दे के साथ हैव होता है, तो हम हैव वाला ऑप्शन चूज़ कर लेंगे।
189 देखें, 189 में 4 लिखा हुआ है और हमने बीन वाला ऑप्शन चुनना है। बीन वाला ऑप्शन सिर्फ ये दिया हुआ है, हम इसको चूज़ कर लेंगे। ये सारे कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जिसमें येस्टरडे लिखा आता है। येस्टरडे गुजरा हुआ कल होता है, और जब गुजरा हुआ कल आ जाए, पास्ट की बात हो, तो हम सेकंड फॉर्म या पास्ट वाली कोई भी चीज़ यूज़ करेंगे। मतलब इज़ यूज़ नहीं करेंगे, वाज यूज़ करेंगे, आर यूज़ नहीं करेंगे, वर यूज़ करेंगे, हैज़ हैव यूज़ नहीं करेंगे, हैड यूज़ करेंगे। हम फर्स्ट फॉर्म नहीं लगाएंगे, हम सेकंड फॉर्म लगाएंगे। यानी हर काम हमने बाद वाला करना है। तो हम लोग ये देखेंगे येस्टरडे वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। नंबर 3 देखें। 3 में देखें येस्टरडे लिखा हुआ है, हमारे पास सारे जो ऑप्शंस दिए हुए थे, हमने कम की सेकंड फॉर्म केम चुनी है, क्योंकि सेकंड फॉर्म जो होती है पास्ट को जाहिर करती है। 144 में देखें, हमारे पास येस्टरडे लिखा हुआ है और इसमें सोल्ड भी है, विल सेल, सेल और हैड बीन सेल। हमने देखना है कि सेकंड फॉर्म सोल्ड है, हम ये वाली चूज़ करेंगे। सेकंड फॉर्म जो होती है वो पास्ट के लिए होती है। 182 में देखें येस्टरडे लिखा हुआ है, येस्टरडे के अंदर टेक भी है, टेक्स भी है, टुक भी है, टेकन भी है। ये थर्ड फॉर्म है, ये चूज़ नहीं करनी, हमने सेकंड फॉर्म चूज़ करनी है, क्योंकि पास्ट के लिए हम लोग सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। येस्टरडे वाले भी ख़त्म हो गए हैं। अब देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास कौन से हैं। ऐसे जुमले करेंगे जिनमें एट प्रेजेंट आता है, टुडे आता है या नाउ आता है। एट प्रेजेंट, टुडे या नाउ, यानी ज़्यादातर एट प्रेजेंट और नाउ होते हैं, तो वो वाले आप क्वेश्चन हम चूज़ करेंगे। इन सब क्वेश्चन में आपने इज़, एम, आर के साथ आईएनजी लगाना है। तो स्टार्ट करते हैं इन तमाम क्वेश्चंस को। पहले क्वेश्चन नंबर 8 है, नाउ लिखा हुआ है तो इज़ के साथ आईएनजी लगा देंगे। 22 नंबर में एट प्रेजेंट लिखा हुआ है तो इज़ के साथ आईएनजी लगा देंगे। 29 नंबर में नाउ लिखा हुआ है, इज़, एम के साथ आईएनजी लगाएंगे, क्योंकि वो नहीं दिया हुआ। अगर वो नहीं दिया हुआ तो पहले की तरह हम करेंगे, हैज़, हैव से थर्ड फॉर्म लगाएंगे, तो हमने हैज़ लेफ्ट कर दिया। 30 नंबर देखें, एट प्रेजेंट लिखा हुआ है तो इज़ के साथ आईएनजी लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 49 देखें, नाउ लिखा हुआ है तो हमारे पास इज़ के साथ आईएनजी मौजूद है, हम इज़ कराएंगे, चूज़ करेंगे। 60 नंबर देखें, एट प्रेजेंट लिखा हुआ है तो इज़ के साथ आईएनजी लगा देंगे। टुडे लिखा हुआ है तो इज़ के साथ आईएनजी लगा देंगे। और लास्ट हमारे पास जो रह गया है वो 99 नंबर क्वेश्चन है। वो देखें, 99 नंबर क्वेश्चन के अंदर हमारे पास एट प्रेजेंट है तो हम इज़ के साथ आईएनजी लगा देंगे। तो हमारे पास ये वाले सेंटेंसेस भी मुकम्मल हो गए हैं। अब बारी है उन क्वेश्चंस की जिनमें अगो आता है। अगो आता है तो फिर आप क्या करेंगे, वो आपने तैयार करना है। अगर अगो आ जाए तो आप सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में अगो आया है तो आप वेंट, यानी गो की सेकंड फॉर्म वेंट यूज़ करेंगे। 35 नंबर क्वेश्चन में अगो के बाद बिगिन की सेकंड फॉर्म बिगेन है, आप ये चूज़ करेंगे। 51 में अगो के बाद अगो आ गया है तो हमारे पास बाय की सेकंड फॉर्म बॉट दी हुई है, हम उसको चूज़ करेंगे। 69 में अगो के बाद हमारे पास लीव की सेकंड फॉर्म लेफ्ट आ गई है, हम इसको चूज़ करेंगे। 120 में अगो लिखा हुआ है तो अगो की सेकंड फॉर्म वेंट है, हम इसको चूज़ करेंगे। ये वाले क्वेश्चन भी हमारे ख़त्म हो गए हैं। अब बारी है उन क्वेश्चन की जिसमें ऑलरेडी आता है। ऑलरेडी, अगर ऑलरेडी आ जाए तो आप हैज़, हैव का इस्तेमाल करेंगे। हैज़, हैव के साथ थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे अगर ऑलरेडी आ जाता है। तो ऑलरेडी वाले सारे क्वेश्चन अब सॉल्व करते हैं। ऑलरेडी आ गया है 7 नंबर में तो हम हैज़, हैव से थर्ड फॉर्म लगाएंगे, हैव पोस्टेड। 23 नंबर में देखें, ऑलरेडी आ गया है तो हैज़ टेकन या हैव टेकन, क्योंकि आई है तो आई के साथ हैव टेकन होता है, तो हैव टेकन आ जाएगा। 63 नंबर देखें, यहाँ पर भी ऑलरेडी आ गया है तो हैव डन आ जाएगा। 113 नंबर देखें, यहाँ पे ऑलरेडी के साथ हमारे पास हैव डन है, हम इसको करेंगे। 114 के अंदर उन्होंने खुद ही हैव भी लगा दिया, थर्ड फॉर्म भी कर दिया, ऑलरेडी भी कर दिया, तो हम ये वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे। तो ऑलरेडी वाली भी ख़त्म हो गया। वीडियो का पार्ट 1 मुकम्मल हो गया है। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो सारी समझ आ गई होगी। एक पार्ट और रह गया जिसमें बकिया जो कुछ सेंटेंसेस रह गए, कुछ ज़्यादा नहीं रहते, कुछ 20-25 रहते हैं, वो वहाँ सॉल्व कर लेंगे तो इंशाल्लाह 5 में से 5 नंबर आपके इस वाले पोर्शन में आ जाएंगे। मैं आपके साथ जल्द ही बाकी चीज़ें भी शेयर करूँगा। वीडियो को लाइक कर लें, शेयर लाजमी करें, बाकी लोगों तक पहुँचाएँ। आपने एक ही काम मेरे लिए करना है, वो ये करना है कि इसको शेयर करना है। मैं चाहता हूँ जो टाइम मैंने आपको दिया अपने बिजी शेड्यूल में से, वो टाइम लोगों के काम आ सके। मुझे इसमें कोई बेनिफिट नहीं है, बेनिफिट सारा बच्चों का है। आप बच्चों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं सब्सक्राइब करें, अगर टिकटॉक पे देख रहे हैं तो फॉलो करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।